हेलो फ्रेंड्स, आपका बोधिसत्व क्लासेस में स्वागत है। मैं के कुमार सर आपको हिंदी का फिर चौथा लेक्चर लेकर के आया हूँ। इसमें हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा उपयोगी हैं और अन्य परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए मैं क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करता हूँ। इसके पहले मैंने आपको जो उसमें बताया था कि इसका मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसमें था चिरायु शब्द में उपसर्ग है। चिरायु शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो इसमें आपको आंसर आपने कुछ लोगों ने बहुत अच्छा दिया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, चिर। क्या हो जाएगा? चिर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें है, पहला क्वेश्चन है कि सा कौन सा व्यंजन है? सा कौन सा व्यंजन है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे, सा ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, समुद्र मंथन करना का अर्थ है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, प्लीज़ आप लोग बताएंगे। पहला है घोर तप करना, बी है कठोर परिश्रम करना, सी है दृढ़ प्रतिज्ञा करना और डी है उद्देश्य को प्राप्त करना। आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और इसमें आप लोग टेस्ट कर सकते हैं कि मेरे इतने में से कितने सही हुए। ठीक है, तो इसका बी राइट हो जाएगा। बी राइट हो जाएगा, कठोर परिश्रम करना। ठीक है, चलो हम लोग इसमें नेक्स्ट चलते हैं। जस दूल्हा तन बनी बराता, ये बराता है जो यहाँ पर बरता लिख गया है, ये प्लीज़ इसमें बराता है। ठीक है, इसमें बराता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं चलिए इसी में, तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी साथी एक ही जैसे। फिर है बी संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सी है बेढंगा होना और डी है सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। तो आप लोग इसका आंसर देंगे। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी सभी साथी एक जैसे होना, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसके पहले वाले जिस सेशन में था उसमें मिश्र वाक्य की चर्चा हुई थी, इसमें संयुक्त वाक्य। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग इसमें देखेंगे, ए में है रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, बी में है गीता जी घर में रहती हैं बहुत गंदा है, गीता जी घर में रहती हैं बहुत गंदा है। सी में है वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया। इसका डी राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, संयुक्त का मतलब होता है कि दो शब्द हैं, इसमें दो वाक्य हैं, उसने खाना खाया और बीच में लगा हुआ है और सो गया। ठीक है, दो हैं, तो इसलिए इसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष का, बहुत अच्छा है, कलुष का विलोम शब्द क्या है? तो आप लोग इसका देंगे। पहला है निष्पाप, दूसरा है बी में क्या है? आप लोग याद रखिएगा, बी में है पाप शून्य और तीसरा है निष्कलुष और चौथा है निष्करुण। तो आप लोग इसका राइट आंसर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अरे उसने तो कमाल कर दिया, ये कैसा वाक्य है? प्रश्नवाचक है, विस्मयबोधक है, इच्छावाचक है, निषेधात्मक है। आपको इसमें से राइट बताना है। तो इसका हो जाएगा विस्मयबोधक। इसमें जो ऐसे करके नीचे बिंदी रखता है, ये विस्मयबोधक चिन्ह है, इसलिए इसका विस्मयबोधक हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहाव में प्रत्यय, और प्रत्यय क्या होते हैं मैंने फ्रेंड्स आपको बताया है, जो किसी शब्द की बाद में आता है, लगता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ए में है बह, बी में है आवा, सी में है आव और डी में है हाव। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आप लोग इसमें सी इसका राइट कर देंगे, आव। ठीक है, बहा, बह धन आव, बह धन आव, इसके लास्ट में लगा आव, इसलिए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, इसमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है पाठशाला कैसा शब्द है। इसमें पाठशाला यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक, इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अपादान कारक की आपको इसमें विभक्ति बताना है।
ए में है ने, बी में है के लिए, सी में है से और डी में है को। तो इसमें से हो जाएगा, से हो जाएगा। अपादान का शे अलग होने के लिए इसमें से लगता है। जैसे पेड़ से गिरा, तो उसमें पेड़ से गिरा तो से लगा हुआ है, यानी पेड़ से वो अलग हो गया। जब पेड़ से गिर गया तो अलग हो गया, तो इसका अपादान से अलग, तो से हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें है पवित्र में प्रयुक्त संधि है। ए में है गुण संधि, बी में है अयादि संधि, सी में है वृद्धि संधि और डी में है यण संधि। आप लोग इसके कमेंट में आप लोग करते रहिए कौन सा इसका सही होगा। बहुत अच्छा, इसमें से कुछ लोग बता भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसमें से कौन सा इसमें सही हो जाएगा आप लोगों को बताना है। अयादि संधि, कौन सा संधि? अयादि, बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं? अशुद्धियाँ हैं मतलब वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ हैं। पहला है अनाधिकार, दूसरा है अनुकूल, तीसरा है अमरूद और चौथा है स्थान। इसमें से अनुकूल है, इसमें छोटे ऊ की मात्रा लगी है इसलिए इसमें अशुद्धि है। अगर बड़े ऊ की लगी होती तो ये शुद्ध होता। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? पहला है लोग, दूसरा है प्रेस, तीसरा है वर्ण, चौथा है गण। तो इसमें से समूहवाचक आपको इसमें से करना है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, तो प्रेस इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। इसमें से ए में है सिर झुकाना, बी में है सिर उठाना और डी में है सिर कटाना और सी में सिर कटाना और डी में है सिर चढ़ाना। तो इसका जो मुहावरा होगा विरोध करना का सिर उठाना, क्या हो जाएगा? बी इसका राइट हो जाएगा, सिर उठाना। जब हम विरोध करते हैं किसी का तो उसमें सिर ही उठाते हैं, यानी अगर विरोध नहीं करेंगे तो सिर झुका देते हैं, तो इसका राइट हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। मतैक्य में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, दीर्घ, अयादि। कौन सी है आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गुण, वृद्धि, दीर्घ, अयादि। मतैक्य, मत धन एक, मत धन एक, इसके लिए क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। ओके, चलिए इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार के हैं? ये व्यंजन हैं, स्वर हैं, व्यंजन स्वर दोनों हैं और डी में है इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसमें से बताना है ऊष्म और संयुक्त किस प्रकार के हैं। ये व्यंजन है, आप लोगों ने देखा होगा ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ये व्यंजन के ही रूप हैं। ऊष्म व्यंजन है, संयुक्त भी व्यंजन है। चलिए ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसमें से क्या है? सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो इसमें से आप लोग तत्सम चुनेंगे। इसमें वर्षा राइट ए हो जाएगा। याद रखिएगा बा तत्भव में आता है और वा तत्सम में आता है। जैसे बारात, वारात होता तो सही हो जाता, लेकिन बा तत्भव रूप है और वा इसका तत्सम रूप है, इसलिए वर्षा सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पुरोहित में उपसर्ग क्या है? पुरश, पुर, पुरा, पुरह। इसका आप लोग बताएंगे पुरोहित में उपसर्ग क्या है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा पुरोहित, पुरह। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग जानते हैं वायु हवा का है, बयार हवा का है, शमीर हवा का है। इसमें से डी इसका राइट हो जाएगा। ध्वज इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम बहुत बार एग्जाम में आया है मित्रों, इसको आप लोग याद रखिएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या है? तिरोभाव, प्रादुर्भाव, सी है प्रकट, डी है उद्भव। तो आप लोग इसका शायद सभी लोग ए राइट आंसर मारेंगे, क्योंकि आविर्भाव का तिरोभाव विलोम होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है वह क्या कहलाता है? जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आप लोग अव्ययीभाव कहेंगे। क्या कहेंगे? अव्ययीभाव। इसका ए राइट हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए में शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री और महेंद्र।
व्यक्तिवाचक का मतलब होता है जो व्यक्ति विशेष किसी का नाम लिया जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसमें डी महेंद्र हो जाएगा। शिक्षक में सभी शिक्षक आते हैं, कोई व्यक्तिवाचक नहीं होता। विद्यार्थी में सभी विद्यार्थी, मंत्री में सभी मंत्री, इसलिए महेंद्र पर्टिकुलर व्यक्ति का ही नाम है, इसलिए ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द बहुत बार एग्जाम में आया है, इसको आप लोग पॉइंट आउट कॉपी में ज़रूर करें। पहला है कवियत्री, दूसरा है कवियत्री, सी है कवियत्री, डी है कवियत्री। कौन सा सही होगा? आप लोग इसका बी राइट करेंगे। कौन सा राइट करेंगे? इसका आप लोग बी राइट करेंगे, कवियत्री होगा। इसका जो शुद्ध है वो कवियत्री है। चलिए हम लोग चलते हैं। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है। जंगल में लगी आग को कस्थानिक, इसमें है जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? चलिए इसमें देखेंगे, जंगल में लगी आग को, इसमें से आप लोग बताएंगे बी दावानल, इसका सही हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें है देवनागरी लिपि कैसी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है, चित्र लिपि है, सूत्र लिपि है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग लिख लेना इम्पॉर्टेंट, इसमें आप लोग लिख लेना इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? इसमें है श्वेत मीन्स होता है सफ़ेद और श्वेद मीन्स पसीना, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय मित्रों, आप लोग याद रखिएगा, जितने भी 25 क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप रट लीजिएगा। इनमें से 2-3 प्रश्न ज़रूर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, आपसे एक सवाल फिर से मैं लेकर के आया हूँ। ये आप इसमें सवाल का आप लोग इसमें आंसर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल का आंसर छोड़ देंगे, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको बताऊंगा। पहला है, संधि के कितने प्रकार होते हैं? 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। बहुत महत्वपूर्ण है, इसके संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? इसमें है स्वर संधि, इसमें है स्वर संधि और विसर्ग, और इसमें से व्यंजन। तीसरा है व्यंजन, याद रखिएगा, तीसरा है व्यंजन। चलिए, तो इसमें से आप लोग याद रखिएगा, इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिएगा कि स्वर संधि के कितने प्रकार और संधि के कितने प्रकार। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तब तक आप लोग का बहुत बहुत इस ग्रुप में, इस बोधिसत्व क्लासेस में स्वागत है। आप लोग तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार सभी का।